हैरत अंगेज, अविश्वसनीय लेकिन 100% सत्य। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर एनजेपी इंडिया के मंच से मैं आपको हरियाणा और राजस्थान के कुछ ऐसे गांवों की कहानी बताने जा रहा हूं जहां न कोई हुक्का गुड़गुड़ाता है न बीड़ी के कस लगाता है। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार वैद्य और आपको कुछ रोचक जानकारी देने के लिए आज अपनी सहयोगी कोमल राव की टीम के साथ बावल विधानसभा क्षेत्र के उन 2 गांवों का दौरा करके लौटा हूं जिन गांवों में कोई भी धूम्रपान नहीं करता है। केंद्र और राज्य सरकार धूम्रपान और नशे की बुराई से मुक्ति दिलाने के लिए जहां करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा रही है, वहीं टीकला व शाहपुर जैसे 2 गांव ऐसे हैं जहां वर्षों पूर्व पूर्वजों द्वारा ली गई धूम्रपान न करने की शपथ आज भी निभाई जा रही है। हालांकि इन गांवों में एक जाति विशेष के लोग शपथ से बाहर हैं, मगर गांव की बहुसंख्यक आबादी के लिए हुक्का, बीड़ी, सिगरेट व गुटखा ऐसा जहर है जिसे कोई चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। अगर गांव में कोई धूम्रपान करने वाला मेहमान आ भी जाता है तो उसे बीड़ी या सिगरेट चिमटे से ही पकड़ाई जाती है। आइए अब आपको बताते हैं कि ऐसा किस कारण संभव हुआ। यह संभव हुआ है आज़ादी से पूर्व नाभा राज्य के समय टीकला गाँव में पैदा हुए बाबा भगवान दास की वजह से। ग्रामीण बताते हैं कि एक बार बाबा भगवान दास को किसी झूठी शिकायत के आधार पर नाभा के राजा ने बंदी बना लिया था, लेकिन उन्हें बाबा के चमत्कारों के आगे झुकना पड़ा। विज्ञान के युग में इस तरह के चमत्कारों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के चमत्कार पर आस्था रखकर धूम्रपान जैसी बुराई आज तक दूर है तो इसकी चर्चा की जानी चाहिए। पता नहीं तब किन परिस्थितियों में कब क्या और कहाँ पर कैसे क्या हुआ होगा, लेकिन धूम्रपान से दूरी सुखद एहसास कराती है। ग्रामीणों का यह कहना है कि बाबा के अनुयायियों की संख्या पूरे देश में लाखों में है। जिनकी बाबा में आस्था है वे कोई भी धूम्रपान नहीं करता है। राजस्थान के जाट बहरोड जैसे कुछ गांव भी ऐसे हैं जहां पूरा गांव ही बाबा में आस्था रखता है। ग्रामीणों की माने तो पूरे देश में ऐसे गांवों की संख्या दर्जनों में है जहां बाबा के प्रति श्रद्धा के कारण कोई भी बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाता, न हुक्का गुड़गुड़ाता है। ग्रामीण बड़े चाव से यह बात बताते हैं कि जब बाबा के चमत्कार देखने के बाद नाभा के राजा ने बाबा भगवान दास को जेल से मुक्त करने की पेशकश की तो बाबा ने इनकार कर दिया। राजा के अनुनय विनय करने पर बाबा ने यह शर्त रख दी कि जेलों में बंद तमाम लोगों को भी उनके साथ मुक्त किया जाए। जेलों से मुक्त हुए लोगों को ही बाबा ने सबसे पहले धूम्रपान व नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई थी। मैं अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के चलते इस विषय यानी चमत्कारों की गहराई में उतरकर बहस नहीं कर रहा हूँ, ये अलग विषय है, मगर लोगों की धूम्रपान से दूरी ने मुझे ग्रामीणों का मुरीद बना दिया। मैं ऐसी आस्था को नमन करता हूँ जो युवा पीढ़ी को धूम्रपान और नशे जैसी बुराई से दूर रखे हुए हैं। आज के युग में यह कल्पना करना भी आसान नहीं है कि कुछ गांव धूम्रपान रहित भी हो सकते हैं, मगर यह कानों सुना और आंखों देखा सच है। हमारी सहयोगी कोमल राव ने टीकला और शाहपुर गांव में कई लोगों से बात की। अब लोगों की जुबानी ही सुनिए बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा की कहानी। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और अपने गांव का नाम बताइए। राम कुमार नाम, गांव टीकला। बाबा के कब से आते हैं आप? बाबा से हम तो जन्म से आते हैं। और जो बोला जाता है कि यहाँ पे जो बाबा को मानते हैं वो धूम्रपान नहीं करते, तो आसपास के ऐसे कितने गांव हैं जो नहीं करते? क्या उनका नाम बता पाएंगे आप एक बार? कम से कम लाखों होंगे ऐसे, दिल्ली जयपुर बीच कम से कम लाखों होंगे गाँव ऐसे जो धूम्रपान नहीं करते और इसकी मान करते हैं और वो इधर आने के मत्था टेकते हैं। दिल्ली जयपुर इतने दूर दूर तक के लोग आते हैं यहाँ। आप बताइए गाँव के नाम राजेंद्र है मेरा जी। गांव टीकला है। जन्मजात से बाबा खाते हैं और बहुत ही बाबा की 2200 साल से ये परंपरा चली आ रही है। बीड़ी, हुक्का, तम्बाकू, गुटखा, दारू आदि कोई भी दाती चीज़ हो। और जितने भी गांव हमारे हैं, टीकला है, झाबुआ है, जाट बहरोड है, राजस्थान में बानसूर है, जयपुर के आसपास गांव हैं, जैसे आप बिलासपुर के पास बोहड़ा कला है, तो शाहपुर गांव है, तिहाड़ा भी है, और आगे सानोली है राव साहबों का, राजस्थान में रसियास गांव है। बहुत गांव है जो बाबा के जुड़े हुए हैं। बीड़ी, हुक्का, तम्बाकू की मान्यता है और जन्माष्टमी का मेला भरता है साल में, जन्माष्टमी का बसंत पंचमी का। और यहाँ बसंत पंचमी को जो जिनकी मान्यता है बच्चे होते हैं, उनके महंत के परिवार के पहले यासु महंत था, अब अमर सिंह महंत है, उसके बाल उतरते हैं
बच्चों के जड़ूल उतरते हैं। ऐसे बाबा की सुनते आ रहे हैं। तो आप कब कब आते हो, बाबा के आना कब कब होता है? बाबा को आने होता है जाटी ने मेड़ो भरे से भंडारा बना से आए दवाद सी चांदनी दवाद सी भंडारा बना है और सब आते हैं। जड़ूला उतरा है, गठ जोड़ा खलो हैं, हाँ बहु बंदड़ा खूब आते हैं और बसंत पाचन है, खिचड़ा बना से मेड़ो भरे से खूब बढ़िया भंडारो बना से मारा और होली धुरंडी ने और आज चांदनी दवाद सी तो भंडारो बनाए से मारा बारिश ने। हाँ बहुत बढ़िया मान्यता है इसकी, जिसको बोल की जा सो वह काम पूरा हो से हमेशा होता है? हमेशा। आप कुछ भी मांग लो, वह सच्चा मल से मांगो, वो काम पूरा होता है। ये नहीं, ये तम्बाकू तमुखू से ये नहीं पीता मारा है, दारू दप्पा का ये भाई ये मीट म्याट बोलो सांडा उंडा ये मारा हाथ नहीं लगाऊं कहीं कभी, ओका ओका कुछ नहीं हम जो आजकल के बच्चे हैं वो भी? हाँ वह भी नहीं पीता, इसकी जो मान करे है ना वह नहीं पीता। तो ये सिर्फ गांव में, घर में, या फिर घर से बाहर कहीं भी चले जाओ वहाँ पे भी आप ये सारी चीज़ मानते हैं? हम मानता है, हम तो कहीं नहीं पीते, मारते इतनी तगड़ी मानता है हम, इसके हाथ नहीं लगामते नहीं हम पीते। सबसे पहले आप अपना नाम और गांव बताइए। नाम सूबेदार मेजर अजीत सिंह, गांव शाहपुर, तहसील बावल। तो जो आप बाबा की मान्यता आपके यहाँ, आपके गांव के लोग नहीं करते, आप लोग बहुत दिन से, बहुत सालों से जब से माना है धूम्रपान नहीं करते हैं, लेकिन आपके गांव में, आपके घर में कोई मेहमान आ जाए जिसको धूम्रपान करता हो, तब आप लोग क्या करते हैं? वो अपने ऑन बंदोबस्त पाता है, जो रिश्तेदार हमारे सारे जानकार हैं, वो अपने अगर चाहिए तो बीड़ी वाड़ी हुक्का हक्का, हमारे तम्बाकू वाली चीज़ कोई गांव में नहीं मिलती हमें, वो अपना खुद का अरेंजमेंट है। तो गांव से बाहर जाना पड़ता है उन्हें इसके लिए? गांव से बाहर जाना पड़ता है। आप बताइए कि आप पहले नाम और गाँव। रतन सिंह, एक सरपंच शाहपुर। तो आप बाबा को मानते हैं, तो जब आप मानते हैं तो धूम्रपान कोई नहीं करता आपके घर में, पहले से लेके अब तक? ना, कोई नहीं करता। और मेहमान के साथ अगर कोई मेहमान आ जाए जिसको करना हो, जिसको नहीं पता आते हो, हैं सब, वो सब अपना लेके आते हैं। तो आपके घर में लाई हुआ आप करने देते हो या घर से बाहर बोलते हो? कर लेने देते, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उससे मान्यता में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता? ना, इससे कुछ नहीं होता। आप बताइए बाबा का थोड़ा सा इतिहास बाबा का ये है, अपना दादा बताता था, मेरा जो दादा था ना वो, फिर उसने ये कही थी जो भी बंद थे ना उस जेल में, अब बस अपनी मान्यता करनी पड़ेगी ये बीड़ी की, तम्बाकू के लिए। अब तो पहले जैसे हमारा दादा हर था, वो तो घर में भी किसी को नहीं पढ़ने देते थे, रिश्तेदार को भी, अब बढ़ने लग गए, वो पहले नहीं पढ़ने देते, बीड़ी पियो तो परे बैठ के पियो, कहीं भी जाओ। तो अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है कि आप लोग अभी घर में कोई और करना चाहे तो? अब नया बालक थोड़ा थोड़ा 19-20 कर रहे हैं, देख जो भी है लिया ना, हम बीड़ी के हाथ में लगे तो दौड़ने पड़ेंगे, तिनके से पकड़ के या वो थैली में घलवा के ले आते हैं, या हाथ में लगाया लिया तो दौड़ना पड़ा। कल भी मैं गाड़ी में बैठा था, किसी ने बीड़ी को मंडल मंगवाया और पकड़ाया दिया, और मेरे बाद में ध्यान आया, फिर मैंने तो हाथ जब पानी से हाथ धोया।